अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें, क्या आपको आवाज़ आ रही है? क्लियर आवाज़ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा जी, आपको वीडियो शेयर की थी पढ़ने के लिए, और कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। तो सबसे पहले तो आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं जी। आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चे, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड। हाँ जी, क्वेश्चन 20 करवा दें, उसका सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन 20 का सोल्यूशन नहीं है, आपने खुद भी नहीं किया? किया है, अच्छा अच्छा। तो आप अपना सोल्यूशन भेजिए, मैं बता देता हूँ सही है या गलत है। जिस ग्रुप के भी आप स्टूडेंट हैं, आप अपना सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करें ना वहाँ पे ग्रुप में। तो मैं अभी देख के बता देता हूँ कि आपका सॉल्यूशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 20 का। जी, क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। वो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन 20 तो बहुत सिंपल है। चलो कोई नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो मसला ही कोई नहीं है। उसने आपको जॉइंट कॉस्ट के लिए मटेरियल लेबर एफर्ट्स दिया हुआ है, और आपने उसको किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरा ख्याल है किस बेस पे करना है, सॉरी 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 सॉरी, उसने बताया हुआ कहीं पे सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन की बेस पे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, देखिए मैंने आपसे कहा है कि जो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट है ना टॉपिक, उसका पहला स्टेप है कि आपने जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, और इसके लिए आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने लेक्चर भेज दिया हुआ है आपको। तो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड से जो एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट है ना, वो जॉइंट कॉस्ट होती है। वो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है बस। पूरे प्रोसेस अकाउंट को हमारा रेलेवेंट जवाब नहीं है। हमारा जो रेलेवेंट जवाब होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट है बेटा। हाँ जी। अब एक बच्चे ने भेजा है अपना आंसर, मैं भी देख लेता हूँ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा चले मैं फिर भी बता देता हूँ, मैं देखता हूँ। सबसे पहला स्टेप जॉइंट बाय प्रोडक्ट में ये होता है, और इसमें प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ता है आपको। स्टेप नंबर 2 मैंने कहा था, आपने जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट की एलोकेशन करनी होती है। एलोकेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। और ये मेन प्रोडक्ट्स में करनी होती है, बाय प्रोडक्ट्स में नहीं।
ये एलोकेशन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो वेट है या यूनिट्स है या फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा तरीका है सेल वैल्यू ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की सेल वैल्यू, या एनआरवी तीसरा। ये 3 तरीकों में से कोई एक से कहेगा वो क्वेश्चन में। और स्टेप 3 में वो आपसे मांगेगा, अगर मांगे तो, प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट लॉस। कुछ ना बताए तो एब्जॉर्प्शन से निकालना है, या मार्जिनल से भी कह सकता है। कुछ ना कहे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चलेगी, नहीं तो मार्जिनल से भी कह सकता है। तो ये बेटा जो आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग की कैटेगरी 4 है, ये उस टॉपिक के स्टेप्स हैं जिनमें पहले स्टेप में सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनेगा, आगे सारा नया नॉलेज है। अच्छा जी। अब एक स्टूडेंट ने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कोई कहा है कि 20 में कोई मसला है। क्वेश्चन 20 में कोई मसला है? हाँ जी, क्वेश्चन 20 में मसला है। पहली तो बात ये है कि आपने प्रोसेस अकाउंट ही नहीं बनाया स्टेप 1 में। नो डाउट आपका जवाब ठीक है, आपका जवाब ठीक है, लेकिन असल में आपने अप्रोच को फॉलो नहीं किया। तो ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए मैं प्रोसेस अकाउंट बनाता हूँ। जी। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में है 80,000, 1,20,000। और एफओएच डायरेक्ट कॉस्ट का 2 लाख, ये दोनों डायरेक्ट कॉस्ट हैं। 2 लाख का 50%। टोटल ये 3 लाख है। नॉर्मल लॉस आएगा इधर, एड स्क्रैप, उसी के साथ बाय प्रोडक्ट भी आएगी, उसका भी नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीटमेंट है। हाँ जी। नॉर्मल लॉस नहीं है। बाय प्रोडक्ट का क्या नाम है इस क्वेश्चन में? बाय ही है मेरा ख्याल है। 10,000 kg। और उसकी सेल वैल्यू जो है 2.6 के हिसाब से। मेरा ख्याल है 26,000। और एक्चुअल आउटपुट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एक्स वाई जी, उनकी टोटल एक्चुअल आउटपुट जो प्रोडक्शन है, 10 और 10 20 21। हाँ जी, 7,800 जमा 11,000 kg, 11,700 और 10,000, इसको अगर मैं जमा करूं मेरा ख्याल है 29,500 है कि 30,500 है, बताइएगा कितने केजी है।
जिन्होंने लेक्चर नहीं अटेंड किया ना वो तो नहीं चल सकेंगे अब मेरे साथ, मैं बता दूं। वो जाएं लेक्चर पढ़े जाके, मैंने जानबूझ के लेक्चर नहीं बताना पिछला। जो वीडियो आपको शेयर कर दी आपने वो काम नहीं किया तो वो आपका नुकसान है। जी एक्चुअल आउटपुट है 29,500। टोटल है 39,500। इधर भी 39,500। अब ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का टोटल है। इसकी जो कॉस्ट आएगी वो ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। तो 3 लाख में से 26,000 माइनस करें, ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। 2,74,000 ये ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब इसको आपने एलोकेट करना है, उसने कहा है। किस बेस पर एलोकेट करना है? सेल वैल्यू की बेस पे। तो प्रोडक्शन एक्स, वाई और जी, तीनों की सेल प्राइस दी हुई थी 10 रुपए पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट और 6.5 रुपए पर यूनिट। ये सेल प्राइस पर यूनिट है, क्वेश्चन में दी है। इसको इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्शन केजी 7,800 केजी, 11,700 केजी, 10,000 केजी। तो ये बेस आ जाएगी। अभी ये बेस बन जाएगी 1,17,000, 65,000 रुपए, 78,000 रुपए। इसका टोटल क्या आता है? जी इसका टोटल कितना आता है? 2,60,000 रुपए। ये सेल वैल्यू आ गई है। प्रोडक्शन की कहा था उसने, सेल यूनिट्स की नहीं कहा था। उसने कहा था ज्वाइंट कॉस्ट को जो एलोकेट करना है ना वो सेल वैल्यू की बेस पे करना है, और सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अब आपको अगर वो आता हो एफओएच का चैप्टर, तो टोटल खर्चा ये है 274 डिवाइडेड बाय टोटल बेस मल्टीप्लाइड बाय एक्स की क्वांटिटी बेस। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस इंटू वाई की बेस। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस। अब आप माइक ऑन करके सवाल पूछें, बस ये डिवाइड हो जाएगा। आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें माइक ऑन करके, किसी ने भी। फिर उसके बाद उसने प्रॉफिट मांगा होगा तो इनकम स्टेटमेंट बना ले। वो बच्चे ने जिन्होंने मुझे भेजा है, हाँ सही है, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई। 82,200 की ये कॉस्ट आ जाएगी। 1,23,300 की ये कॉस्ट आ जाएगी। और 68,500 रुपए की ये कॉस्ट आ जाएगी। ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद कॉस्ट पर केजी निकाल लें, इसकी आगे जरूरत पड़ती है इन्वेंट्री के लिए। तो 82,200 को
डिवाइड 7800 केजी पे कर दें तो कॉस्ट पर केजी आ जाएगी। $6.85। हाँ जी, सही तो की है यहाँ तक वो बच्चे ने। वो पिछला सफा आपने कटिंग की है, बाकी ये सही है आपका सोल्यूशन, जिसने भी भेजा मुझे अपना सोल्यूशन। अगला पता नहीं क्या है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो भी मेरा ख्याल है 10 पॉइंट पर केजी। अच्छा, इसके बाद आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी थी बच्चे। सही तो किया हुआ है। इन उसने वैसे, मुझे अब सवाल में नहीं पता, उसने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट पूछा है। हाँ, प्रोडक्ट वाइज। तो मेन प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना है, एक्स, वाई और जी। सेल रेवेन्यू, ये आएगा सेल प्राइस इनटू सेल यूनिट्स। ये प्रोडक्शन यूनिट से नहीं निकलेगा, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक नहीं है पूरे सवाल में। जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है 82,200, माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग, ये भी है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, और माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। ये मेरा ख्याल है आपने नहीं बनाया हुआ बच्चे। हाँ, प्रॉफिट भी का है, प्रोडक्ट वाइज भी का है, तो टोटल का कॉलम भी बना लो, क्या होता है, ये लो, पूरी कंपनी का प्रॉफिट भी आ जाएगा। हैं जी, क्या कहते हो? अच्छा, अब आप ना प्लीज अपने सवाल पूछें, ये ना हो गया सिर्फ छापा ही लगाते रहें। जिन्होंने किया है, बेहतर तो होता है कि जिसका सवाल मौजूद है, क्या नाम है, जिसका जवाब मौजूद है, पहले वो सवाल किया जाए। जिसका जवाब होता है ना, वो सवाल तो छापा लगाना होता है आपने, मुझे पता है। अकल का इस्तेमाल तो उसमें होता है जिसमें जवाब ना हो, और वो वही जवान से नहीं होता चाहे वो पहला आसान सवाल ही क्यों ना हो। अब मसला ये है कि ये जो सवाल था ना, कॉपी नहीं हो रहा, पता नहीं को मसला है। सवाल ये था कि इसमें आपने एक्स के प्रोड्यूस किए 7,800 केजी, लेकिन बेचे आपने 7,000 केजी हैं, तो 800 केजी का क्लोजिंग स्टॉक है। ये मैं एक्स की मिसाल दे रहा हूँ। तो यहाँ जो रेवेन्यू लेना है ना, वो 7,000 केजी का लेना है। तो 10 रुपए इंटू 7,000 केजी, ये 70,000 रुपए का रेवेन्यू आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आएगा 10.538 इंटू 800 केजी। 800 केजी कहाँ से आया? बनाया अगर 7,800 है और बेचा अगर 7,000 एक्स का, तो 800 केजी का क्लोजिंग है।
10.538 इंटू 800 kg का क्लोजिंग लेस करें तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो यहाँ पे सेल रेवेन्यू सेल प्राइस इंटू सेल केजी से लेना है, लेकिन एलोकेशन के लिए प्रोडक्शन केजी इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि उसने कहा हुआ था। बेटा बता दो को मसला, माइक ऑन करके पूछ लो। आ गई है समझ? हसन खान, आपको समझ आ गई है जिन्होंने सॉल्यूशन भेजा था? अच्छा, और किसी को कोई मसला इसमें? जो मैंने सवाल दिए हुए थे, कौन कौन सा दिया हुआ था कल, मुझे नहीं अब याद। मैंने, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 20 दिया था, 24 दिया था शायद, 20, 24। जी, फलक कहते हैं कि सर हम क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्शन में से सेल माइनस करके निकालते हैं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, नहीं आता ना? मैंने कहा था ये फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स। फलक आपकी बेसिक बिल्कुल नहीं है, आपको रूल बिल्कुल नहीं आते, आपका पास होना अभी आज के दिन तो मुश्किल है। अच्छा, इस सवाल में ये नहीं था, ये था, ये था, ये निकाल लिया मैंने, ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं। फलक, नूर, आपके रूल्स पे ग्रिप जीरो है। चलो, हो ही जाएगी, मेरा काम बताना है। आपके रूल्स पे ग्रिप नहीं है। ये रूल हमने पढ़ा था पूरी कॉस्ट में, जब भी प्रोडक्ट के यूनिट्स का डेटा मिसिंग होगा तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, बिजनेस मेरा ख्याल है स्टार्ट हुआ है या क्या है, याद आ गया है? तो पहले क्यों नहीं याद आया? ये पूरी कॉस्ट में इस्तेमाल होता है फॉर्मूला, यूनिट्स निकालने के लिए। फिनिश प्रोडक्ट के यूनिट्स, रॉ मटेरियल के नहीं, फिनिश प्रोडक्ट के। जी, और कोई सवाल हो? अच्छा, क्वेश्चन नंबर मैंने कौन कौन से दिए थे उन्होंने बताया, वो बीच में रहेगी बात। 26 भी था और 28 भी था। जी, 26 में को मसला। क्वेश्चन 26 में को मसला। हाँ जी बच्चों। जी राबिया खालिद, आपका क्या सवाल है? सॉरी मुझे समझ नहीं आई, पूछ लें, माइक ऑन करके पूछ लें या दोबारा एक ही लाइन में पूछें। आपने मेरा ख्याल है दो टुकड़ों में किया है। अगर इन्वेंट्री का जिक्र ना हो तो फिर सेल और प्रोडक्शन सेम होती है बेटा। अगर इन्वेंट्री का जिक्र ना हो तो प्रोडक्शन और सेल यूनिट सेम होते हैं, फिर ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती बेटा। हाँ जी, बताएं जी।
जी बेटा ऐसे ही होता है। सज्जाद ने एक सवाल पूछा है। हाँ जी, सज्जाद ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हर जॉइंट प्रोडक्ट की जो कॉस्ट पर केजी आएगी या पर यूनिट वो सेम आएगी। जी बिल्कुल, वो हमेशा सेम आएगी। जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को जब पर यूनिट पे निकालेंगे हर प्रोडक्ट की, वो सेम आएगी, बाकी मेथड में नहीं। बाकी मेथड्स में हर प्रोडक्ट की डिफरेंट आएगी। और अच्छा, वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। अच्छा, 26 में कितने यूनिट्स लिए हुए हैं? सॉल्यूशन में 15,000 है। तो आपने क्वेश्चन में अगर 16,000 है तो आपने 16 ही लेने हैं बेटा। वो सॉल्यूशन में मिस्टेक होगी, फिर सॉल्यूशन में मिस्टेक होगी, ठीक है, उसको रेक्टिफाई कर लें। मैंने कहा था ना ये सॉल्यूशन पुराने हैं तो इनमें गलतियां बहुत हैं। 26 के बाद कौन सा दिया था? 28। 28 क्वेश्चन में को मसला। मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करवाना है, लेंथी सा। 26 में पैकिंग वाला पॉइंट बता दें। अच्छा, किसमें पैकिंग वाला पॉइंट बताना है बेटा? सर आपने 24 बी दिया था तो 24 में आप पूछे ना मसला कोई हो। वो मैंने हल नहीं कराना, बस बहुत हो गया। मैंने तो आगे सवाल कराना है। 24वां तो आसान सा सवाल है। मैंने मुश्किल सवाल करवाना है। प्रोसेस 2 की एक्चुअल आउटपुट बैलेंसिंग फिगर आती है बेटा, अगर ना दी हो तो। आपको प्रोसेस कॉस्टिंग भी नहीं आता फलक। अगर ना दी हो तो बैलेंसिंग फिगर आते हैं यूनिट्स आउटपुट के। वैसे क्वेश्चन नंबर 24 के बैलेंसिंग नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24 में ये दिया हुआ देखो, DL1 और DL2 के 100 टन और 900 टन मिला लो तो 1000 टन बनते हैं। DL1 और DL2 प्रोसेस 2 में बनती हैं, प्रोसेस 1 में नहीं। बाकी लॉस हो जाता है। तो ये आउटपुट है ना, DL1 और DL2 की जितने केजी आपने बेचे हैं, इन्वेंट्री है कोई नहीं, उसने कहा हुआ है। तो जितने बेचे होते हैं उतने ही बनाए होते हैं। ये लिखा हुआ है DL1 के 100 टन, DL2 के 900 टन। तो दोनों को मिला लें तो 1000 टन बनते हैं। ये आउट बल्कि बैलेंसिंग नहीं है,
दिया हुआ क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस बैलेंसिंग होगा 230 टन का। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो इस कैटेगरी में प्रोसेस अकाउंट ना बनाएं, वो आपकी चॉइस है। सवाल आसान हो तो ना बनाएं, लेकिन अगर लॉसेज आ जाएं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए, नॉर्मल लॉस आ जाए, फिर बनाना पड़ेगा। सवाल अगर बहुत सादा है तो आप छोड़ भी सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 35 पे आए। 35, क्वेश्चन नंबर 35, ये लास्ट अटेम्प्ट में आया है। जी, क्वेश्चन 35, पता नहीं इसको क्या मसला है, कॉपी नहीं कर रहा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन 35 निकालें, ये मैंने करवाना है, बस एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारे आपके असाइनमेंट हैं। लास्ट अटेम्प्ट वाला। जी, ये पेपर में आया था। जी, जिन्होंने पिछली अटेम्प्ट दी थी उनके पेपर में आया था ना। देखें, ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है? कहता है प्रिपेयर क्वांटिटी स्केजुअल। प्रिपेयर क्वांटिटी स्केजुअल। जी, क्वांटिटी स्केजुअल में क्या बनाना होता है? क्वांटिटी स्केजुअल में हमने क्या बनाना होता है? हमने कहा था क्वांटिटी स्केजुअल का मतलब होता है कि हमने प्रोसेस अकाउंट जो है वो यूनिट्स में बनाना है। जी, तो प्रोसेस अकाउंट यूनिट्स में बनाना है, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केजुअल बनाना है प्रोसेस ए का। प्रोसेस ए का ईपीयू हमने बनाना है, ठीक है। कंप्यूट द कॉस्ट पर लीटर ऑफ कॉमेट एंड ग्रेविटी, ये दो प्रोडक्ट हैं इदारे की, हमने इनकी कॉस्ट पर लीटर निकालनी है।
उसके बाद अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है गेन लॉस की। यहां से पता चलेगा जब भी किसी इदारे की दो प्रोडक्ट होंगी, दो, एक कॉमेट है और ग्रेविटी दूसरी है, जब भी इदारे की दो प्रोडक्ट होंगी तो समझ जाएं कि आपकी शायद ये ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। अब ऊपर डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा बड़ा लंबा है। कहता है मार्स लिमिटेड ब्लेंड्स एंड मार्केट्स अ स्पेशलाइज्ड केमिकल एंड हैज टू प्रोडक्शन प्रोसेसेस ए एंड बी। ये कोई केमिकल मिक्स करके बेचते हैं और इनके दो प्रोडक्शन प्रोसेस हैं, ए एंड बी। अच्छा जी, कहता है इन प्रोसेस ए टू जॉइंट प्रोडक्ट्स कॉमेट एंड G1 आर प्रोड्यूस्ड। प्रोसेस ए में दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक का नाम कॉमेट है, दूसरे का नाम G1 है। लेकिन नीचे उसने G1 नहीं कहा, कॉमेट के साथ दूसरी का है उसने ग्रेविटी। तो ये इदारा ग्रेविटी बना लेता होगा, G1 को ना फर्दर प्रोसेस करके ग्रेविटी में कन्वर्ट कर लेता होगा, ये बात याद रखिएगा। इस इदारे की जॉइंट प्रोडक्ट्स कितनी है, दो, सी और G1। कहते हैं एंड इंसिडेंटल टू देयर प्रोडक्शन a by-product string is also manufactured। जी, प्रोसेस ए में स्ट्रिंग भी बनती है और वो बाय प्रोडक्ट है। स्ट्रिंग जो है ये एक बाय प्रोडक्ट है। आगे, बाय प्रोडक्ट को आपने प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू पे नहीं, सेल वैल्यू पे। कहते हैं G1 इज फर्दर प्रोसेस्ड इन प्रोसेस बी। आपका जो प्रोसेस बी है जी, आपका जो प्रोसेस बी है उसका मकसद फर्दर प्रोसेसिंग ही है, उसका मकसद फर्दर प्रोसेसिंग है बेटा। तो G1 जो प्रोडक्ट है ना वो फर्दर प्रोसेस होके कन्वर्ट होके ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाती है। ले जी, सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये कंपनी प्रोसेस ए परफॉर्म करती है। प्रोसेस ए से एक प्रोडक्ट निकलती है कॉमेट और एक प्रोडक्ट निकलती है G1 और एक निकलती है बाय प्रोडक्ट स्ट्रिंग। ये जो G1 है इसको प्रोसेस बी में फर्दर प्रोसेस किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है ग्रेविटी में। याद रखिएगा जब भी प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाए तो ये सेलेबल प्रोडक्ट है और ये रॉ प्रोडक्ट है। नॉन रिफाइंड, और ये एज अ रॉ मटेरियल कंसीडर होगी। ग्रेविटी के लिए ये रॉ मटेरियल कंसीडर होगी, याद रखना है। ग्रेविटी इज द सेलेबल प्रोडक्ट, इसकी सेल प्राइस होगी, इनकम स्टेटमेंट इसकी होगी। ये नहीं बिकने वाली प्रोडक्ट नहीं है, नॉन सेलेबल प्रोडक्ट है ये एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगी। ठीक है, अच्छा अजान हो रही है, 15 मिनट बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। आप नमाज पढ़ लें, चले। हमने ये सवाल मुकम्मल करना है आज, आधा पौना घंटा लगेगा बस नमाज के बाद। चलो शाबाश, नमाज पढ़ लें।